मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुका था। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास पहुंच गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक को खुशी का पारा न रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण हीरा है या बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे। मयंक खुश हो गया। उसने हीरे को अपनी जेब में डाल दिया और जमीन पर खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदकाम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोद खोद के उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला बंद कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना है। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वह उसे एक इंसान जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं यही नहीं कर सकता। सिर बोला, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे वो जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने ये काम नहीं कर दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार लूँगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास पहुंच गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब हो गई थी। उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा किया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं रही। वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा।
जैसे ही भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ चला और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत रहो और अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। ऐसे ही विषयों पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।